Just here for memes. सीजन 2। आई नो तुम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हाउएवर मैं वीडियो के स्टार्ट में पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूं, सो लेट्स गेट ओवर इट क्विकली। इस साल जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड और तीसरी बार नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउएवर उनका स्लोगन अब की बार 400 पार was not successful. BJP only got 240 seats and there was no Bahumat. So Modi returned but with no majority. Again, I'm not even from the states, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये बात करना पड़ेगा. Trump won US elections against Kamala Harris and people from the US around the world and the internet had mixed feelings. You guys know that my husband turned Republican this term. I don't know why. Threw his ass out of the house. I think I'm going to sleep with his friends. I think that's the only way. सॉरी, तुम्हारा दिमाग ये सब प्रोसेस नहीं कर पाया होगा। ये लो थोड़ा ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट शब्द यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब काफी लो एफर्ट एंड लो वैल्यू कंटेंट जो तुम्हारे दिमाग एंड मेंटल स्टेट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। ये कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पर। सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रेन रॉट कंटेंट आर स्किबिडी टॉयलेट, हॉक्टुआ, to the pen, to the king, to the ring, yapping on top of Subway Surfer gameplay, Puneet superstar doing some wild things, Three Idiots and other movies edits made by AI, Muskan Karya food reviews, Vada Pav beef, and whatever this was. किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। इस बार हमें बहुत सारे वर्ड्स भी सुनने को मिले विच वर मोस्टली कॉइन्ड बाय द जेन अल्फा एंड जेन जी, लाइक एजिंग, फैनम टैग, स्किबिडी, रेज, सिग्मा, अल्फा, ओमेगा, ग्राइंड सेट, ओहायो, रेयर लेवल 9 गैट, रिज पार्टी, लुक्स मैक्सिंग एंड मेनी मोर। किसी नॉर्मल इंसान को ये सुन के लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Well, let me tell you, all these have legit meanings and are used often by young people every day in normal conversations. The word brain rot was the word of the year by Oxford in 2024. It's actually two words, and this kind of caught me by surprise. They are brain rot. Now let's talk about hip hop. This year was big for hip hop. 2024 में बहुत सारे projects, mixtapes, singles सुनने को मिले, both internationally and in India. However, एक Indian rapper के sorry, एक rapper from India के लिए ये साल कुछ ज़्यादा ही लकी था. Big Dogs by Hanuman Kind went viral और हर streamer, हर influencer, हर celebrity इस गाने पे vibe कर रहा था. क्या तुम्हें लगता है कि मैं बात नहीं करूँगा about the Drake and Kendrick beef? केंड्रिक और ड्रेक दोनों ने एक के बाद एक सेवरल डिस ट्रैक्स रिलीज किए। केंड्रिक का इन गानों में कहना था कि उसको पता है कि वो एक पेडोफाइल है, ड्रेक को एन-वर्ड बोलना बंद कर देना चाहिए। केंड्रिक को पता है कि वो एक अल्कोहलिक है और उसको गैम्बलिंग एडिक्शन है। उसके खुद के ही ग्रुप में कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट रूट करते हैं कि वो एक बेटी छुपा रहा है। एंड ही ऑल्सो टॉक टू हिज सन ऑन वन डिस ट्रैक कि उसको बुरा लगता है कि ड्रेक उसका बाप है। और इन सब के रिप्लाई में ड्रेक के पास था कि केंड्रिक छोटा है, हाइट में कम है, केंड्रिक साइज 7 शूज पहनता है और केंड्रिक एक मिजेट है। कमिंग बैक टू द देसी हिप हॉप सीन, आई डोंट नो व्हाई द फक दिस हैपेंस एवरी टाइम। जब भी बाहर में कोई रैप बीफ होता है, पता नहीं क्यों सारे इंडिया के रैपर्स शुरू हो जाते हैं। This year there was a rap beef between King and Emiway, Nazy and some Pakistani rapper I don't know to be honest. सीधे मौत versus SOS, Dhanji versus The Corporation and Rohan Karyappa versus MTV Hustle. हसल करके @ है ना जो, उस पे फोन घुमाना बोलना तुम्हारी माँ की चूत लड़े। आज के बाद फोन मत करना मेरे को। स्टूडियो गैंगस्टर्स तो आपस में लड़े नहीं, वो बस डिस ट्रैक्स डालते रहे। और ये देखने का हमारा शौक पूरा किया इन्फ्लुएंसर्स ने। फर्स्ट इट वाज रजत दलाल वर्सेस सिंघा, देन मैक्सटन वर्सेस एल्विश यादव। इन दिस फाइट रजत दलाल गॉट इन्वॉल्व्ड। Then there was Rajat Dalal versus Carrie Minati, then Carrie Minati versus Ajaz Khan,
एजाज खान वर्सेस हर्ष बेनीवाल। इन लड़ाइयों में कुछ NPCs भी थे जैसे रैंडम सेना, जोगिंदर सिंह एंड ऑल्सो इंडियन पुलिस सबसे आखिर में इन्वॉल्व हुई। इस खाकी की कसम, प्रशासन आपको खाक में मिला देगा। Among these fights, some were taken to the ring. One of them were Jake Paul versus Mike Tyson. Mike को मिला 20 million after losing the fight. Jake got paid 40 millions जीतने के लिए, और हमें मिला buffering और frozen screen as Netflix took the opportunity to stream the fight. पूरे दुनिया को एक्सपीरियंस हुआ ये लैग और बफरिंग। हाउएवर एक पॉइंट ऐसा था जब कोई भी स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। This year, Ambani's son got married and it felt like the whole universe was invited. ये शादी इतने धूमधाम से हुई कि पूरे दुनिया को पता चल गया कि इंडिया एक गरीब कंट्री नहीं है। इंडिया में पैसा तो है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के पास। एक और जहां शादियां हो रही थी, दूसरी ओर लोग ऑब्सेस्ड थे विद ब्रेकअप्स एंड डाइवोर्सेस। एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। रेडिट पर एक यूजर ने गौरव तनेजा और ऋतु से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और वो क्या क्लेम कर रही हैं कि ये किसी रेडिट यूजर ने लिखा है, ना उस यूजर का पता है वो कौन है। आगे भावना जी कहती हैं कि जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी तो गौरव बहुत परेशान थे क्योंकि उनको एक बॉय चाहिए था, और गर्ल हुई तो उन्होंने ऋतु पे अत्याचार चालू कर दिया और इनकी डिफरेंसेस चालू हो गए। सीरियस इशू तब हुए जब कपल दूसरी बार प्रेग्नेंट था। गौरव की ओर से साफ दबाव था कि वे एक लड़का चाहते हैं। जब एक बच्ची का जन्म हुआ तो गौरव और उनकी फैमिली बहुत निराश हुए। जब इनका रिश्ता हिलने लगा था वापस 2023 में, तब हार्दिक पांड्या was already having multiple affairs. He was even sleeping with hookers at that point of time. ये I'm not saying by myself. You go and check on the media reports. Media report कह रही है कि भाई ये hookers के साथ सो रहे थे। इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। तो फिर तो कोई भी वाइफ टॉलरेट नहीं करेगी ये। इस साल हमें देखने को मिला India's Got Talent दोस्तों, which is the best reality show by Samay Rana. Personally, I love that show very much. बस एक ही डर है कि इतनी सारे लोगों की आंखें हैं अभी उस शो पे कि बस वो शो कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उस शो पे क्रेजी चीजें होती रहती हैं। द डिडी केस हैपेंड दिस ईयर। पुलिस ने डिडी का घर रेड किया एंड वहां बहुत सारे सबूत पाए एंड उस पे एलिगेशंस है विच आर लाइक सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, सेक्स असॉल्ट, और ये केसेस में माइनर्स भी इन्वॉल्व हैं। उसके घर से बहुत सारे टेप्स, सेक्स टॉयज एंड बहुत सारे बेबी ऑयल्स एंड ल्यूब्स पाए गए। द डिडी केस इज स्टिल गोइंग ऑन। इतना सबूत होने के बावजूद डिडी ने इन सारे एलिगेशंस पे नॉट गिल्टी प्लीड किया है। 2024 was all about chaos. इस साल बहुत सारे ट्रेजेडीज हुए एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैं ये वीडियो के बारे में सोच रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे दिमाग में काफ़ी कम चीज़ें आए कि इस साल अच्छे क्या हुए हैं। हाउएवर हम सिर्फ बेस्ट का होप कर सकते हैं एंड लेट्स होप 2025 would be a good year. Merry Christmas and a very happy new year to each and every one of you.